हमारे मंदिर केवल प्रार्थना करने के स्थान नहीं, ये उनसे कई बढ़कर हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि ये शानदार कलाकृति का नमूना है जो बाकी दुनिया के मुकाबले अपने समय से आगे की थी। ऐसी कलाकृति जिसे देख के हिस्टोरियन बिलीव नहीं कर पाते कि इतने साल पहले भारत के कारीगरों ने वो कैसे कर दिखाया, जो आज की मॉडर्न मशीनों के साथ भी करना मुश्किल है। लेकिन बात केवल कलाकृति की नहीं है, ये इंसान के लिए उसकी सबसे बड़ी संभावना को पाने का दरवाजा है। अगर हम इसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो यही मंदिर हमें अनंत ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं, जिसका अच्छा उदाहरण है मैथमेटिशियन रामानुजन। रामानुजन वो थे जिन्होंने ब्लैक होल जैसी मिस्टीरियस चीज की इक्वेशन तब दे दी थी जब पूरी दुनिया में ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, और उनका कहना था यह ज्ञान उनकी देवी ने उन्हें दिया है। क्या किसी भी मंदिर में ऐसा किया जा सकता है? दुर्भाग्य से नहीं। आज के अधिकतर मंदिर उस डीप साइंस के साथ नहीं बनाए जाते जैसा कि हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। विदेशी आक्रमणकारी जानते थे कि अगर उन्हें हमारे अस्तित्व को खत्म करना है तो उन्हें हमारी संस्कृति के आधार यानी इन मंदिरों को खत्म करना होगा। आक्रमणकारियों के इन्हीं हमले से उत्तर भारत के अधिकतर मंदिर तोड़ दिए गए, मगर दक्षिण तक उनकी पहुंच नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज भी वहां ऐसे अद्भुत मंदिर देखने को मिलते हैं। इन मंदिरों का महत्व हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि इसमें से कुछ मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं महर्षि पतंजलि और महामुनि अगस्त जैसे ऋषियों ने की है। ऐसे लोग युग में कोई एक ही होते हैं, हम इसे कैसे खो सकते हैं? लोगों ने इन मंदिरों को अपनी जान देकर भी बचाए रखा ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए उसकी मुक्ति का मार्ग खुला रहे। जिस संस्कृति ने दुनिया के सबसे ज्यादा आक्रमण और क्रूरता की उस हद को देखा जिसे शब्दों में बयां कर पाना भी बहुत मुश्किल है, जिसको बचाने के लिए और बनाने में लोगों की ना जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गईं, मगर इतने बलिदानों के बाद भी आज जब हम आजाद भारत में रहते हैं, हमारा देश एक सेकुलर देश है, वहीं हमारे मंदिर जर्जर हो रहा है। जो मंदिर हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रमाण है, वो बस एक खंडहर बनते जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? विदेशी तुर्क आक्रांता, ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारी आजाद भारत की सरकारें, या हमारे खुद की संस्कृति के प्रति रवैया? हो सकता है ये सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है से ज्यादा मायने ये रखता है कि अब ये जिम्मेदारी लेगा कौन। क्या हम ये जिम्मेदारी लेंगे? क्या हम मंदिर की रक्षा के लिए अपने पूर्वजों के बलिदानों का कर्तव्य निभाएंगे? आज हमें क्रूर शासकों से युद्ध में लड़कर अपनी जान नहीं देनी, लेकिन अगर हम अब साथ नहीं आते तो शायद एक दिन हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके अकेले से क्या होगा, तो रामायण की उस कहानी को याद कर लीजिएगा जिसमें राम सेतु बनाते वक्त बड़े बड़े शक्तिशाली वानरों के बीच एक छोटी सी गिलहरी पत्थर उठाकर राम सेतु में अपना सहयोग दे रही थी। बात आपकी शक्ति, सामर्थ्य
और संपन्नता की भी नहीं है। बात है अपने कर्तव्य को निभाने का इरादा होने की। अगर कुछ करने का इरादा होता है तो उस काम को करने की शक्ति भी आपके पास आ ही जाती है। अगर आप भक्त हैं तो मेरे बिना कुछ कही आप समझ जाएंगे। अगर आप कला प्रेमी हैं तो ये मंदिर एक श्रेष्ठ कला का उदाहरण है। अगर आप केवल साइंस को मानने वाले हैं तो ये मंदिर आपको रोमांचित कर सकते हैं। अगर आप चीज़ों में समाज का भला ढूंढते हैं तो ये मंदिर हजारों भूखों का पेट भर सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमी की चिंता है तो आसपास के व्यापारियों के लिए यह मंदिर अवसर प्रदान कर सकते हैं।